नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना छोटा भाई इंद्रेश सोबरवाल। हम लेके आए हैं नई क्लास घड़ी की। जो प्रीवियस क्लास है आपने देखी होंगी, वो किसी भी कारणवश ये समझ लो क्लास पेंडिंग हो गई थी, तो अब क्लास कंटिन्यू चलेंगी क्योंकि अभी यूपी प्लस का री एग्जाम होने वाला है, तो उसके टारगेट रखते हुए हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? आपको घड़ी दिख रही होगी, ये वास्तविक घड़ी का प्रतिबिंब बनाया गया है। अब इसको दर्पण प्रतिबिंब लगाएंगे। दर्पण का मतलब होता है 180 डिग्री घूमना, यानी अब इसमें बज रहे हैं 3, अगर 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये कितने बजेंगे, उस हिसाब से हम इसमें देखेंगे। तो पहले से जानेंगे परिभाषा क्या होती है, क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब, क्या कहते हैं इसको, किस तरह सीखना है इसको हमें। तो सबसे पहले उससे सीखेंगे। इसमें दिया है जब आपको समय दिया गया हो, जब आपको वास्तविक समय दिया जाए, वास्तविक समय दिया जाए और दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम उसे अब उसका तरीका क्या है, किस तरह ज्ञात करते हैं, किस तरह ज्ञात नहीं करते, उसके बारे में जानेंगे। तो हम उसे 2360 या 1160 में से घटाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है एक तरह से 180 डिग्री घूमना। 180 डिग्री घूमेगा बंदा, तो एक तरीके से मतलब 3 बज रहे हैं यहाँ पे। 3 बजे जब 180 डिग्री घुमाया जाएगा इसका एंगल, तो कितने बज जाएंगे? लगभग ये एंगल यहाँ से घूम के पूरा 180 डिग्री घूमेगा, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगी, लगभग यहाँ पे आ जाएगी इसकी ऑटोमेटिक। तो सुई इस जगह पे आ जाएगी, तो कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। तो ये प्रतिबिंब निकालने के लिए हम इसमें 2360 या 1160 में से हम घटाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। प्लीज आप इसे नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा ये। तो इसका देखो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे रखा है भाई, हमारा एग्जांपल दे रखा है 11:40 हो रहे हैं वास्तविक घड़ी में। अगर घड़ी के अंदर समय हो रहा है 11:40, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब बताना है ये इसका, है ना? क्या बताना? दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो क्या करना है हमें? 11:40 को 11:60 में से घटा दो या 23:60 में से घटा दो, ऑलरेडी आंसर आ जाएगा आपका। तो 11:40 इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ, तो हम क्या करेंगे? 23:60 में से हम 11:40 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा भैया? 0 से 0, 6 में 2 गया 4 गया 2, 3 में से गया 2, 2 में से गया तो 1, तो यानी 12:20 ये हमारा समय हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब का। जो हमारा समय एक्चुअल समय क्या हो जाएगा? 12:20। चलिए आप इस एग्जांपल तक नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैंने यहाँ 2 समय बताए थे, एक समय बताया 23:60 वाला और एक बताया 11:60 वाला। अब इन दोनों को यूज किस तरह किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो 11:60 वाला जो समय है, ये हमारा समय वो निकालता है जो इससे छोटी संख्या जैसे हो। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एग्जांपल में दे रखा है 9:20 हो रहे हैं, तो हमने क्या किया? 11 में से इसे घटा दिया, 9:20 को घटाया, कितना बचा? 2:40।
ये हमारा बचा है इसमें से, ये तो 9 कम हो गया। अब इसको हम घटाएं 23/60 में से, तो 23/60 में से 9/20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ तो बचा 40, 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ पे 1, यानी 14:40 हो रहे हैं। तो हमारा समय वही तो आया 2:40 का। अब हमारा यहाँ तक समझ में आ रहा है 23/60 में से 11 में से घटाने का। अब नॉर्मली समय अगर हमारा 11:50 का, जैसे अभी हमें दिया गया था 11:40 का, अगर हम इस 11:40 के समय को न लेकर समय हम ले लें मान लो 11:60 में से 11:55 का, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, 11 से 11 कटेगा 0, समय यहाँ पे कितना बचा 5 मिनट। कितनी बची भैया, यहाँ पर बचे भैया 5 मिनट। अब एक बात बताओ मुझे, जब 5 मिनट बच रहे हैं तो ये 5 मिनट किसी और का समय तो होगा कि बस खाली 5 मिनट ही बचेगा, नहीं, ये बच रहा है लगभग 12:05 मिनट। अब 12:05 तो समय बच रहा है, ये तो मैंने आपसे आंकड़े से कह दिया, पर अब सही बता रहा है गलत है अभी चेक कर लेते हैं। तो 23/60 में से हमने इसे घटाया, 23/60 में से हमने इसे घटा के देखा तो कितना बचा भैया 55 को, तो 5 तो ये बचे और यहाँ से 23 में से 11 गए तो कितने बचे 12। समझ में आ गया। तो 23/60 के समय से हमारा पूरा समय निकलता है और 11:60 वजह से कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें समय बहुत ज्यादा दिमाग खराब हमारा कर देता है एग्जाम में जाने के बाद, तो इसलिए हम एक ही समय निकालते हैं, 23/60 में समय निकालो और पूरा आंसर अपना क्लियर करो। चलिए यहाँ से आगे अपना क्वेश्चन करते हैं भैया कंटिन्यू। जो अपना क्वेश्चन है, और सभी से भैया हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज जो भी मेरे चैनल पर नया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड फॉलो भी करें भैया, लाइक भी करें और आगे भी प्रोग्रेस करें। अब जैसे मान लो समय हो रहा है, समय को क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, फिर आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चेंज करता रहूंगा समय को। यानी क्वेश्चन है जैसे मान लो एक घड़ी में समय 3:15 हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर समय क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, सारे क्वेश्चन ज्यादातर सेम इस तरीके से बनते हैं, ऑलमोस्ट परिभाषा चेंज होती रहती है, बस उसमें लिखा तो आएगा ही। दर्पण में देखने पर आए, दर्पण प्रतिबिंब, मतलब बात तो एक ही रहती है, दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो बताइए समय कितना हो रहा है भैया, 3:15 हो रहे हैं। तो ये हमारा जो समय है, अब ये जो समय है हमारा वास्तविक वाला, वास्तविक समय कितना है भैया हमारा 3:15। अब यहाँ पे हमने निकाला दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, दर्पण समय, दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा ये हम निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे भाइयों, 11:60 में से घटाया 3:15 को, तो किस तरह के आंसर आएगा, 10 में से 5 गए तो 5 एंड 5 में से यहाँ 5 में से 5 में से गया तो 4 एंड 11 में से 3 गए तो 8। तो हमारा समय क्या आ जाएगा भैया 8:45, हमारा समय आ जाएगा 8:45। चलिए इसे नोट करिए भैया। तो आपने नोट कर लिया होगा। अगला समय हम लेते हैं, एक घड़ी में समय 2:45 का हो रहा है। कितने का हो रहा है भैया, 2:45, 2:45 का समय हो रहा है, 2:45 बज रहे हैं, समय हो रहा है 2:45 हो रहा है। तो दर्पण में देखने पर समय क्या होगा, दर्पण में देखने पर दर्पण प्रतिबिंब
क्या बनेगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले ये बताओ 3.25 कितने होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि 1.25, 1.25 ये कितना होता है। तो 3.25 किसे कहते हैं, 3.25 कहते हैं भैया 2:45 को। किसे कहते हैं भैया, 2:45 को कहते हैं 3.25 का समय हो रहा है भैया। तो अब 2:45 का जो समय हमें मिल गया है, तो क्या करेंगे, इसे 11:60 में से घटा दो। मिनिमम समय अगर 11 से नीचा है तो 11:60 में से घटा दो, और 11 से बड़ा आ रहा है तो उसे 23:60 में से घटाएंगे। तो कितना समय बचा भैया हमारा घटाने पर, कितना बचा, 11 में से 2 गए तो 9, और 60 में से 45 गए तो 15, यानी 9:15 ये हमारा समय हो रहा है एक्चुअल में। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए आप नोट करिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में समय 4:45 का हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर समय क्या होगा। तो लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसका, फिर सेकंड टाइप करवाऊंगा इसी में। तो देखो भाई, समय हो रहा है हमारा कितना, समय है हमारा 4:45, और हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब वाला, हमें बताना दर्पण समय वाला। दर्पण का एक ही रूल है, 11:60 में से घटा दो। ज्यादा बात ही नहीं करनी है हमें क्वेश्चन से। कितना बचा, 15 मिनट तो यहाँ बची, और 11 में 4 गए तो 7, यानी 7:15 का टाइम हो रहा है हमारा दर्पण प्रतिबिंब देखने पर। दर्पण प्रतिबिंब एक्चुअल में 180 डिग्री जो घूमता है वही दर्पण प्रतिबिंब होता है। दर्पण प्रतिबिंब भी कई प्रकार से बनाए जाते हैं, ये तो घड़ी का है, पर कई बार डायग्राम से भी आ जाते हैं, कई बार कोडिंग रिकॉर्डिंग में भी आ जाते हैं। जैसे आपको समय लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर आपको नाम लिख दिया, अब ये लिख दिया नरेंद्र। अब नरेंद्र मैंने यहाँ लिख दिया मैंने, तो अब इसको मान लो मैंने यहाँ बना दिया दर्पण प्रतिबिंब भैया ये है इसका। दर्पण प्रतिबिंब इसे घुमाना है ए और बी की तरफ, तो कैसे घुमाएंगे, ए उल्टा हो जाएगा, बी उल्टा हो जाएगा, डी सारा में पूरा नाम ही उल्टे 180 डिग्री घूम जाएगा, इसे हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न अपना बहुत ही सिंपल है भाइयों। नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, नेक्स्ट पैटर्न इसी में है, इसी की टाइप है, बहुत ही सिंपल है वो भी। उस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो भी। हमारे सेकंड टाइप है, जब समय दिया गया हो, क्या दिया गया हो, जब समय दिया गया हो दर्पण में। कौन समय दिया गया हो भैया, जब समय दर्पण में दिया गया हो और वास्तविक समय पूछा जाए, वास्तविक समय पूछा जाए, तो किस तरह हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, पैटर्न आपको यही रखना है 23:60 वाला। कौन सा रखना है भैया, 23:60 वाला। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न हमारा यही रहेगा, चाहे कुछ भी पूछा जाए। क्योंकि डिग्री तो 180 घूमना है उसे, कुछ पैटर्न चेंज तो उसमें होना नहीं है कि भाई पहले घड़ी को उल्टा किया गया, सीधा किया गया, 90 डिग्री घुमाया गया, ऐसा कुछ मतलब है नहीं। सूत्र उसका यही रहेगा, पैटर्न यही है, समय इसका यही रहेगा चेंज करने के लिए। जैसे हमारा एग्जांपल दिया गया है, दर्पण में समय हो रहा है मान लो 4:20, तो वास्तविक समय क्या, बात बराबर है भैया, घटा दो 11:60 में से 4:20 घटाए हमने, कितने बचे, 40 यहाँ बचा, 7 यहाँ बचा, 7:40, यानी अगर हम इसे 7:45 में कहेंगे, हम गांव में तो कह देते हैं, गांव शहरों में तो सब लोग कहते हैं कितने बज रहे हैं, 7:45 बज रहे हैं, ठीक है। बट पढ़ाई के मामले में किताबों में या पेपर में हम इसे 7:40 के समय बताएंगे, 7:40 के समय, न कि 7:45 कहते हैं। चलिए
क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास समय बहुत ही कम है क्योंकि यूट्यूब का टारगेट रखा गया है और हमारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि शायद जून में एग्जाम होने की संभावना है। कितना सच है कितना झूठ है अभी कंफर्म तो नहीं हो पाया है, बट जो भी हो हमें टारगेट रख के चल रहा है 3-4 महीने के एवरेज में। जैसे समय दिया गया है, जैसे क्वेश्चन आया, एक आदमी ने गलती से घड़ी का समय दर्पण में देख लिया, जो 8:20 हो रहा है। 8:20 हो रहा है। तो वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय क्या है? कुछ नहीं करना है, समय कितना दिया है 8:20 का, उठाओ 11 से 8 में से घटा दो, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब हो या वास्तविक समय पूछा जाए सेम सिचुएशन है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो समय आपके दिमाग में बन गया होगा। क्वेश्चन इस तरीके से क्रिएट होते हैं, एक आदमी ने गलती से देख लिया या किसी गलती से दर्पण में देखा गया समय इतना दिया गया है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो आपको 11 से 8 30 में से घटा के आपको उसका आंसर निकाल देना है। तो चलिए भाई आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट स्टेप आगे भाई हमारी नेक्स्ट स्टेप है जल प्रतिबिंब का। अब जल प्रतिबिंब जो समय है वो किस तरीके से क्रिएट होता है? अब जो जल प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल भैया अपोजिट होता है। ये जल दर्पण प्रतिबिंब था, ये घूमता है 180 डिग्री इस तरफ, और जल प्रतिबिंब घूमता है 180 डिग्री नीचे की तरफ, तो समय पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है उसके चक्कर में। जैसे एग्जांपल देखो, जब घड़ी का वास्तविक समय दिया गया हो और जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है 4:20 हो रहे हैं। कितने मिनट हो रहे हैं भैया? 20 मिनट हो रहे हैं हमारे। तो जल प्रतिबिंब बताना है कितना भैया? जल प्रतिबिंब बताना है। तो क्या करेंगे अभी हम? सबसे पहले 18:30 में से हम इसे घटाएंगे। आराम से घटाया 10 बचा या 14 बचा, यानी समय हो रहा है 2:10। यहां तक समझ में आया आप सब भाइयों के? अब 17:90 क्या रोल है, अब वो देख लो। 17:90 क्या रोल है इसमें? वो समय दिया गया, जैसे समय दिया गया मान लो 5:50। अब 18:30 में से हम इस समय को नहीं घटा सकते क्योंकि 30 में से 50 नहीं जाएगा, तो किसमें से जाएगा? 90 में से जाएगा। तो क्या दे देंगे? 17:90 में से हमने घटाया 5:50, तो कितना बचा? यहाँ 40 बचा, यहाँ पे 12 बचा, तो 12:40। तो आप लोगों की इजीली समझ में आया होगा 18:30 और 17:90। और जन प्रतिबिंब वाले, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब वाले में क्या था? 23:60 और कितना था? 11:60 का समय था। वो क्यों दिया गया था 11:60 का और 23:60 का समय क्यों दिया गया था? वो चीज मैंने आपको समझाई प्रॉपर तरीके से। चलिए आप इतना यहाँ पे नोट करिए पहले। देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है भाइयों, इसमें दे रखा है कि एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु बनाए हुए हैं और घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तो उसके प्रतिबिंब में 4:45
45 का समय दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या है। यानी इसमें पूरा सिस्टम उल्टा ही दिखता है, क्योंकि देखो पहली बात तो 3, 6, 9, 12 की जगह पे बिंदु बना दिए गए इस तरीके से, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, बाकी इसमें कोई अंक नहीं है, बस बिंदु हैं। और वो भी फिर घड़ी को उल्टा रख दिया गया है दर्पण के सामने। अब दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया है तो अब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो इसमें ना पूछा गया है। तो क्या सब प्रतिबिंब बनेगा, वो मेन चीज क्या है इसमें, अब वो हम इसमें देखेंगे। दर्पण में के सामने उल्टा रखा गया है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जल प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने उल्टा, यानी ऐसे डायग्राम उसमें घुमाया गया है तो मतलब ये ऊपर से नीचे तो बन गया एक तरीके से, देखो जैसे ये घुमाया गया इस तरीके से तो 12 नीचे आ गया, 6 ऊपर आ गया, तो मतलब जल प्रतिबिंब बन गया, जल नीचे हो गया, उल्टा हो गया ना। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसमें दर्पण का नाम देके इसे डायग्राम क्वेश्चन को डाइवर्ट किया गया है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन पर पूरा फोकस दें। तो हम क्या करेंगे, हमें जो समय दिया गया है वो समय क्या है हमारा 4:45 का है, तो हम क्या करेंगे 18:30 में से हम 4:45 को घटाएंगे, तो 4:45 हमने घटा के देखा तो 30 हमारा 45 से बड़ा है, तो यानी इस जगह से हम इसे हम नहीं कर सकते, हालांकि कर सकते हैं एलसीएम लेने के बाद, पर हमें क्या मतलब है, जब दूसरा फॉर्मूला हमारा दिया गया है 17:90 का, तो कितना है 4:45 कितने बचे 45 के 45 90 और 17 में से 4 गए तो ये बचे हमारे 13 का मतलब ये हुआ 12 और ये 13, तो यानी 1:45 का हमारा वास्तविक समय हो रहा है। कितना समय हो रहा है भैया हमारा 1:45 का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट इसके इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊं 10-20 करवाऊं 50 करवाऊं उससे मुझे कोई टेंशन नहीं लेगा, कितने समय से निकल लो 4:45 का या 5:45 का कर लो, 5:30 का कर लो, 6:30 का कर लो, 7 का कर लो, 8 का कर लो, 10 का कर लो, कितने क्वेश्चन क्रिएट करवा लो। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट क्लास करवाऊं और आपको पूरी क्लास में उसको पूरे 2-3 घंटे की क्लास का पूरा उसमें अर्थ आ जाए। आप ज्यादा से ज्यादा किताब से प्रैक्टिस करिए। चलिए पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ऑलमोस्ट। तो मैं भाइयों आपको जानकारी देना चाहता हूं, प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने टारगेट रखा था पिछली क्लासों में यूट्यूब प्लस का, किसी भी कारण वजह से मैं 1-1.25 महीने के मेरी क्लास ड्यू हो गई, बहुत ज्यादा समस्या आई है, पर नई क्लास लेके आया हूँ तो कुछ नया चेंजिंग करके लाया हूँ, क्योंकि पिछली बार छोटा बोर्ड था, इस बार मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड लेके आया हूँ पूरा नया, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, एक दिन हम डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। प्लीज मुझे सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड मुझे फॉलो भी करें। चलिए तो भाइयों अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो चलिए अब हम इस क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं एंड अगली क्लास आपके लिए एक लास्ट इसमें घड़ी वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन रह गया है समय वाला, जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम में ज्यादातर दिया जाता है कि एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली है 3 बजे और जो भी यात्री आने वाले हैं वो उनके आने से 15 मिनट पहले निकल चुकी है और नई गाड़ी 4:45 पे आएगी, तो बताइए यात्री कितने समय पर स्टेशन पर आए या बस स्टैंड पर आए, उस टाइप से क्वेश्चन है। तो चलिए अब अगली क्लास उसी में होगी, तो चलिए भाइयों अब आपसे विदा लेते हैं इस क्लास के लिए। थैंक यू, नमस्कार भाइयों, जय हिंद।